ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसको कहते हैं? मोटे तौर पे कौन बताएगा? गुंजन जी आप बताइए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसको कहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब जब अपने ही बॉडी के इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं वो अपनी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। ओके, पवन रोहिला जी आप बताइए, अपनी ही बॉडी के सेल अपने ही बॉडी के हेल्दी सेल्स को अपनी ही बॉडी के इम्यूनिटी सेल डिस्ट्रॉय क्यों करने लग जाते हैं? ऐसा कोई क्यों करता हो? इट इज समथिंग लाइक कि अपना ही फैमिली मेंबर अपने ही फैमिली मेंबर्स को पीट रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सर, हम्म, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो वो जो सेल है वो दूसरे हार्मोन को है डिवाइड कर इम्बैलेंस, देते लेकिन हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं। बॉडी में इम्यूनिटी सेल्स बहुत सारे हैं। जनरली व्हाइट ब्लड सेल्स को इम्यूनिटी सेल्स, फाइटर सेल्स माना जाता है, लेकिन हर ऑर्गन का इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट अलग तरह की होती है, इसीलिए हर ऑर्गन में इम्यूनिटी सेल्स कुछ अलग तरह के होते हैं। इसीलिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। मान लीजिए किसी का इम्यूनिटी पागल हो गया, तो पूरी बॉडी के सेल्स को मारना चाहिए ना उसको। तो क्यों केवल घुटने, कंधे यानी जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं और उसको रोमेटाइड आर्थराइटिस होता है? क्यों रोमेटिज्म में, रोमेटाइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो क्यों उसमें केवल जॉइंट्स ही अफेक्ट होते हैं? अब स्किन से रिलेटेड एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आप सब जानते हैं, जो जनरली क्योर नहीं होता बा, क्या नाम है उसका? सुदेश जी बताइए। सोराइसिस। सोराइसिस स्किन का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें स्किन के अपने ही इम्यूनिटी सेल्स, जिसका काम स्किन को बाहरी अटैक से बचाना है, वही उसको मारना शुरू। लेकिन जब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है तो बाकी और प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होती? तब क्यों नहीं जॉइंट में भी पेन शुरू हो जाता है? तब क्यों नहीं बॉडी के मसल्स खराब होने शुरू हो जाते हैं? मोटर न्यूरॉन्स किल होने शुरू हो जाते हैं ब्रेन में। जैसे मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें केवल मोटर न्यूरॉन्स वाले जो सेल हैं वही मारे जाते हैं। ये चीज आज तक पता ही नहीं चली। ये चीज अगर आप गूगल भी करोगे कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको यही मिलेगा, द रीजन इज अननोन। अब इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है। आयुर्वेद नहीं कर पाता, एलोपैथी नहीं कर पाता, होम्योपैथ नहीं कर पाता। आयुर्वेद में थोड़ा बहुत फायदा होता भी है, लेकिन पूरी तरह से रिजल्ट्स नहीं आ पाते। आयुर्वेद में थोड़ा बहुत फायदा भी इसलिए होता है क्योंकि क्लींजिंग के ऊपर जो काम होता है उससे बहुत हद तक फायदा हो जाता है, बैलेंसिंग हो जाती है। लेकिन कौन सा इम्यूनिटी सेल और किस तरह से काम नहीं कर पा रहा है, उसमें बहुत सारे चीजों के बैलेंस की जरूरत होती है। क्योंकि इम्यूनिटी का काम जो है, उसमें कितने ऑर्गेन इन्वॉल्व है? इम्यूनिटी सेल बनते कहां है? इम्यूनिटी सेल के प्रोडक्शन के लिए लिवर भी जिम्मेदार है, इंटेस्टाइन भी जिम्मेदार है। क्योंकि जो इंटेस्टाइन की इम्यूनिटी के लिए जो रिजर्वॉइड होता है, वो स्प्लीन भी जिम्मेदार है, बोन मैरो भी जिम्मेदार है। अब इम्यूनिटी सेल्स ब्लड के थ्रू फ्लो होते हैं। अगर किडनी ने उनको बाईपास करके यूरिन में निकालना शुरू कर दिया तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, तो किडनी भी जिम्मेदार है। तो बहुत सारे, और उसके अलावा जो लिम्फ है जिसके थ्रू ये व्हाइट ब्लड सेल का फ्लो होता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी जिम्मेदार। तो जब इम्यूनिटी सेल्स बनते हैं जहां पे, वो वहां पे जो न्यूट्रिएंट जिस रेशियो में पहुंचने चाहिए, वो बैलेंस जब खराब होता है, वो बैलेंस खराब कहां से हो सकता है? किडनी, लिवर और लिम्फ की वजह से।
तो जब आप इन 3 चीजों को बैलेंस कर लेंगे तो इम्यूनिटी सेल अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर इम्यूनिटी सेल को जो पहचान करने की क्षमता है, अब जैसे मान लो आपके लंग्स में भी इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, उनका काम क्या है, बाहर से वायरस या बैक्टीरिया का अटैक अगर लंग्स के सेल पे हो रहा है तो उनको मारना, उनको काउंटर करना। लेकिन ये कमांड और कंट्रोल कहां से मिलता है उनको? ब्रेन से। तो जब ब्रेन इस काम में फेल होने लगता है, अब ब्रेन इस काम में क्यों फेल होने लगेगा? या तो ब्रेन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइटी, स्ट्रेस, नींद नहीं आना, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर ब्रेन अपना कमांड तो सही ढंग से दे रहा है लेकिन आपके स्पाइन में कुछ इश्यू है जिसकी वजह से वो कमांड सही ढंग से सही समय पर सही जगह पे पहुंच नहीं पा रहा है। तो जो इम्यूनिटी सेल होते हैं उसमें फ्रेंडली सेल्स को पहचानने की भी क्षमता हो। तो अक्सर यह माना जाता है कि उसकी पहचानने की क्षमता खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। थ्योरेटिकली, साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो फिर होता क्या है? टीसीएम के हिसाब से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्यूनिटी सेल्स हो जाता है। मतलब लंग्स वाले जो इम्यूनिटी सेल है वो पहुंच गए घुटने में, घुटने वाले इम्यूनिटी सेल पहुंच गए स्किन में। ये क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन का जो कंट्रोलिंग बैलेंस है वो पुअर हो जाता है। अब हमें तो नहीं पता कि वजह क्या है, लेकिन ब्रेन को तो पता है ना कि कहां पे क्या भसर फैल रही है। लेकिन ब्रेन को ये बात बताए कौन? तो वो काम अगर कोई डिवाइस कर सकता है पूरी दुनिया में तो वो है एक्यूलाइफ। ब्रेन से अगर आपको कोई काम करवाना है आप नहीं ठीक कर सकते। आप टीसीएम एक्सपर्ट हैं, आप एलोपैथी एक्सपर्ट हैं, आप आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं, आप होम्योपैथ के एक्सपर्ट हैं, आप किसी भी चीज के दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक नहीं कर सकते पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि आपको ब्रेन किस भाषा में समझेगा वो भाषा नहीं आती। आप ब्रेन को कमांड नहीं दे सकते। ब्रेन को कमांड देने का जितना भी सामर्थ्य है, पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन जितना भी सामर्थ्य है वो केवल एक्यूलाइफ में, क्योंकि ब्रेन कमांड लेता है केवल सिग्नल्स के थ्रू। और वो सिग्नल्स जनरेट कौन करता है? हमारे टिश्यूज, हमारे सेल्स। ह्यूमन बॉडी के सेल्स ही वो सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। एक्यूलाइफ क्या करता है? उन्हीं सिग्नल्स को रेप्लिकेट करके एम्पलीफाई करता है। एक्यूलाइफ भी वो सिग्नल जनरेट नहीं कर सकता, उसी की इंटेंसिटी को वो एम्पलीफाई कर देता है। इसलिए ब्रेन को लगता है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन, टिश्यू या सेल से ही वो सिग्नल आ रहा है और ब्रेन उस सिग्नल को रीड करता है और जैसी जरूरत होती है वैसा रिएक्ट करता है। इसीलिए बैलेंसिंग के लिए जो हमारे पास सबसे अच्छा डिवाइस है, वैसे तो बीसीएम भी इस्तेमाल होता है, हेड केयर भी इस्तेमाल होता है, कुछ सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल होते हैं बैलेंसिंग के लिए, लेकिन बैलेंसिंग के लिए जो हमारे पास सबसे अच्छा डिवाइस है वो है एक्यूलाइफ। और यही वजह है कि एक्यूलाइफ वहां भी काम आ जाता है जहां पे और सारी चीजें फेल हो जाती। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन को मॉड्यूलेट कर सकता है, ब्रेन की एक्टिविटीज को मॉड्यूलेट, कंट्रोल तो कोई नहीं कर सकता ब्रेन को, ब्रेन की एक्टिविटीज को मॉड्यूलेट कर सकता है।